Process of recombinant DNA technology. हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर टॉपिक फॉर टुडे. इससे पहले का पूरा बहुत अच्छे से कवर हो गया एनसीईआरटी से, बिल्कुल ठीक है ना. अगर वो नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स फर्स्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में आगे का तो तभी समझ आएगा जब पहले का पढ़ रखा होगा. कोई ना, चलो टॉपिक है तुम्हारा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप. देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हम बनाते हैं, ये जो काम करा हमने पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, ठीक है ना. अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या कैसे कैसे हम डीएनए को निकालते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, रियल लाइफ में जो एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे उसमें क्या स्टेप्स होते हैं, वो इसमें हम देखने वाले हैं. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कुछ सेवरल स्टेप्स होते हैं इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, और यही सीक्वेंस नीट में पूछा गया है. यही सीक्वेंस तुम्हारा नीट में आ चुका है. सीक्वेंस है तुम्हारा, फर्स्ट नंबर पे हम करते हैं डीएनए का आइसोलेशन. डीएनए का आइसोलेशन करते हैं. और ये जो तुम्हारा डायग्राम दिखा रखा है, इस डायग्राम में तुम्हें बता रखा है, ये शायद तुमने एक्सपेरिमेंट स्कूल में भी करा हो. ये जो प्रोसेस है, दिस इज़ योर स्पूलिंग. इसके ऊपर एक पीवाई क्यूब है. तो डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग. जो डीएनए यहाँ पर सेपरेट आउट हुआ है ना, यहाँ पर सुपरनेटेंट पार्ट में डीएनए आ जाता है, उसको सेपरेट आउट कैसे करते हैं हम, उसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग. मार्क दिस वर्ड, स्पूलिंग. स्पूलिंग स्पूलिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट आउट द डीएनए. गॉट इट. तो सबसे पहला स्टेप है तुम्हारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए. फिर जो तुमने डीएनए निकाला है, इनको वैसे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं सारे स्टेप्स को, लेकिन इन स्टेप्स को भी सीरीज में पता होना इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए. सबसे पहले डीएनए को निकालो. देन फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ओके, यस, एक बार दोबारा से देखो. देखो पहले तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर लिया, उसके बाद क्या करो, जो तुमने डीएनए निकाला है उसके फ्रेगमेंट्स भी तो करने पड़ेंगे. फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए करेंगे, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो निकालेंगे. किसकी हेल्प से फ्रेगमेंट करते हैं डीएनए का? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से. रिकॉम्बिनेंट जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो न्यूक्लियस एक बड़ी क्लास है, उसके अंदर आते हैं तुम्हारे एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस. एक्सोन्यूक्लियस का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कोई काम नहीं है. एंडोन्यूक्लियस ही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. कभी क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज़ याद रखना कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज़ यूज्ड ओनली इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का यहाँ पर कोई काम नहीं है. गॉट इट. चलो ठीक है, फ्रेगमेंट्स भी कर दिए हमने, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल दिया. अब आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट. अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कुछ याद आ रहा होगा तुमको. अब हमने काट पीट तो कर दिए, फ्रेगमेंट्स तो बना दिए, उसमें से हमारे काम वाला कौन सा फ्रेगमेंट है वो भी तो निकालना पड़ेगा. हाँ जी, वो निकालना पड़ेगा. तो दोबारा से सुनो एक बार. क्या सुनो, दोबारा से सुनो. पहले तुमने क्या करा, डीएनए को आइसोलेट करा. दूसरे प्रोसेस में तुमने फ्रेगमेंट्स बनवा दिए. तीसरे में तुमने डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट देख लिया अपना कि तुम्हारा डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट कौन सा है, टुकड़े करवाए, फिर डिज़ायर्ड वाला टुकड़ा देख लिया तुमने. और जब तुम्हें डिज़ायर्ड वाला टुकड़ा मिल गया, देन लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट. फिर वेक्टर में उसको चिपकाना भी तो है, तो डीएनए लाइगेस की हेल्प से उसका लाइगेशन करा दिया. फिर तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन के तैयार हो गया. ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट इनटू होस्ट, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन. फिफ्थ स्टेप तुम्हारा ये हो गया, जिसमें तुमको उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. फिर कल्चर भी तो करना पड़ेगा, एक से ही थोड़ी काम ना चलेगा. इसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग. होस्ट सेल की कल्चर करो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपीज़ बनवाओ, ठीक है ना, इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल. और उसके बाद जो तुम्हें डिज़ायर्ड, जिसके लिए हमने पूरा झमेला करा है, वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे. अब एक एक स्टेप को देखो. सबसे पहला क्या था, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल डीएनए. देखो सिर्फ जो सेल के अंदर सिर्फ डीएनए तो प्रेजेंट होता नहीं है, आरएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं. तो उन सब से अलग हटाकर हमको सिर्फ डीएनए निकालना है, ठीक है ना. तो उसके लिए कोई प्रोसेस टेक्निक होगी, वो इसमें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना. चलो एक सेकेंड रुको. हाँ जी, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल. रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटीरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन. मार्क दिस पॉइंट, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें. न्यूक्लिक एसिड ही तुम्हारा जेनेटिक मटीरियल है. कहीं पर आरएनए, कहीं पर डीएनए. ऐसा नहीं है सिर्फ पर्टिकुलर डीएनए, कहीं आरएनए भी है, वायरसेस वगैरह इन सब में आरएनए होता है, कहीं पे डीएनए होता है. लेकिन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड इज़ द जेनेटिक मटीरियल विदाउट एक्सेप्शन.
गॉट इट। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक सेकेंड, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर दिस इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए। मेजोरिटी में कौन प्रेजेंट है तुम्हारा? डीएनए। गॉट इट। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब हमको क्या करना पड़ेगा? डीएनए को काटना पड़ेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। तो इट नीडेड टू बी इन द प्योर फॉर्म, पहले से प्योर फॉर्म में हमको एक्सट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, तभी तो हम काट पाएंगे उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। फ्री फ्रॉम अदर मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसमें दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स ना हो। किन की बात चल रही है यहाँ पे? मैक्रो मॉलिक्यूल सच एज आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड एंड ऑल्सो लिपिड्स। समझ गए हो? तो सिंस द डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए होता है। कैसे? सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा डीएनए होता है। तो वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए अलोंग विद अदर, ये सब तुम्हारे बता रखा है, ठीक है ना। तो कैसे बोला है इन्होंने कि सिंस डीएनए तुम्हारा सेल के अंदर होता है, सबसे पहले हमको सेल को ही, सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि डीएनए के साथ डीएनए तुम्हारा बाहर आ जाए। और किन किन के साथ? मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि सभी बाहर आएंगे, जो सेल्स में प्रेजेंट होगा सभी तो आएंगे। डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, पॉलीसेक्राइड, लिपिड, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी तो प्रेजेंट है, ये सभी बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी हमको वॉल ब्रेक कर दी और हमको ये सब चीज़ें मिल गई। अब दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल। हम सेल वॉल को तोड़ेंगे कैसे? लेकिन अब ये प्रोसेस है, ये एक तुम्हारा मेन टॉपिक है, ठीक है ना। हाँ, तो जो हमारा सेल है उसकी किसी से वॉल भी तो बनी होगी, उस वॉल को हमको तोड़ना पड़ेगा। तो वॉल ब्रेकिंग के लिए यहाँ पर तुम्हारी चीज़ें बताई गई हैं। क्या बोला गया है? सिंस कहाँ पे गए, कहाँ पे, हाँ यहाँ पर। तो दिस कैन बी अचीव्ड, हम वॉल को कैसे तोड़ सकते हैं? बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल, अगर हमारा होस्ट बैक्टीरिया है या प्लांट या एनिमल टिश्यूज़, विद एंजाइम। एंजाइम देखो क्या बता रखे हैं, बैक्टीरिया के लिए तो क्या, हम लाइसोजाइम। अगर हम बैक्टीरिया हमारा होस्ट का काम कर रहा है तो बैक्टीरियल वॉल को तोड़ने के लिए क्या यूज़ करेंगे? लाइसोजाइम, ठीक है ना। अगर हमारा होस्ट का रोल प्ले करने वाला है प्लांट सेल, हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर डलवाना है प्लांट सेल की, तो प्लांट्स की जो वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को ब्रेक करने के लिए सेल्यूलेज, ठीक है ना। फंगस जो हो गया तुम्हारा फंगजाई, उसकी वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, तो उसके लिए काइटिनेज, ठीक है ना। तुमको पता चल गया सबकी वॉल के लिए क्या क्या यूज़ कर रहे हैं हम। देखो प्लांट्स की वॉल, बैक्टीरिया की वॉल के लिए लाइसोजाइम, प्लांट्स की वॉल के लिए सेल्यूलेज, फंगस की वॉल के लिए काइटिनेज, क्योंकि उसकी वॉल काइटिन की बनी होती है। अब हमने वॉल ब्रेक कर दिया, हमको सारा जो अंदर का माल माजरा था वो सब मिल गया, डीएनए अलॉन्ग विद मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है ना। You know that gene are located on long molecules of DNA intertwined with proteins such as histone. इतना तो तुमको नॉलेज होगा ही। हिस्टोन का ऑक्टामर होता है ना, H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B, ये सब, उसके ऊपर तुम्हारा डीएनए लिपटा हुआ होता है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर तुम्हारा डीएनए क्या होता है? इंटरवाइंड होता है। फिर यहाँ पर एक हौच पौच हो रही है, एक सेकेंड। तो तुम्हारा हिस्टोन का ऑक्टामर हो गया, हिस्टोन के ऑक्टामर के ऊपर तुम्हारा डीएनए का मॉलिक्यूल इंटरवाइंड होता है, यहाँ पर तुम्हारा H1 हिस्टोन होता है। ये टॉपिक है तुम्हारा मॉलिकुलर बेसिस का, गॉट इट। अभी तुम ये समझो कि डीएनए मॉलिक्यूल किस पर इंटरवाइंड होता है? प्रोटीन्स, ये H2A, H2B या फिर H1 हिस्टोन प्रोटीन, ये सब क्या है? प्रोटीन ही तो है। देखो यहाँ पर एक बता भी रखा है, जैसे कि तुम्हारा हिस्टोन हो गया, समझी गए हो। तो द आरएनए कैन बी रिमूव्ड। अब आरएनए, इन सबको हमें रिमूव करना है, तो आरएनए को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? राइबो न्यूक्लियस से ट्रेड करा दो ना उसको। प्रोटीन को कैसे रिमूव करें? प्रोटीएज से कर दो। प्रोटीएज का मतलब है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ऐसे ही राइबो आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। अदर मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव्ड बाय अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। ऐसे ही और मॉलिक्यूल्स को भी हम उनके एंजाइम्स के, उनके डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ ट्रीट कराकर उनका मर्डर करा सकते हैं, गॉट इट, ठीक है ना। और हमको प्यूरिफाइड डीएनए मिल जाएगा, अल्टीमेटली प्यूरिफाइड डीएनए हमको मिल जाएगा। प्रेसिपिटेट आउट्स आफ्टर एडिशन, इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क दिस पॉइंट, आफ्टर एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। इतनी बार पूछा गया है, तुमने स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट करा होगा। तो चिल्ड इथेनॉल के डालने पर ही वो जो तुम्हारा डीएनए मॉलिक्यूल है वो सुपरनेटेंट ऊपर आता है, ऊपर सुपरनेटेंट पोजीशन पर आता है। सो दिस
कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स ऑफ सस्पेंशन और इन द सस्पेंशन। हमको छोटे 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 थ्रेड्स मिलेंगे इन द फॉर्म। देखो यहाँ डायग्राम में भी लिख रखा है, एक सेकेंड रुको, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये प्रोसेस है स्पूलिंग, लेकिन ये है क्या, थ्रेड्स। ये है क्या तुम्हारा DNA। गॉट इट। देखो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा आइसोलेशन कर लिया, अब हमको कट करना है DNA को स्पेसिफिक लोकेशंस पर, ठीक है ना। इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, अभी यहाँ तक देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, एक सेकेंड रुको ज़रा। Restriction enzyme digestions are performed by incubating purified DNA molecule with restriction enzyme। क्या बोल रहे हैं इस लाइन के अंदर कि restriction enzyme जो होता है तुम्हारा, उसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली, restriction enzyme से हम उसके DNA के फ्रेगमेंट्स को ले सकते हैं, ठीक है ना। रुको, restriction enzyme digestions are performed, कैसे परफॉर्म करता है वो, incubating purified DNA molecule with restriction enzyme। DNA मॉलिक्यूल को, जो हमने DNA मॉलिक्यूल लिया है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को एक साथ रखो, वो अपना काम करेगा एट ऑप्टिमल कंडीशंस। उस एंजाइम की अगर प्रॉपर कंडीशंस तुम दोगे तो इस का ये प्यूरिफाइड DNA के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालने से वो ये काम अच्छे से कर देगा। एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of restriction enzyme digestion। हम किसका यूज़ करते हैं, या प्लीज़ मार्क दिस इन योर NCERT, ये PYQ है कि किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम ढंग से कर भी रहा है कि नहीं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं तुम्हारा इस टेक्निक का, एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि अगर ये काम कर रहा होगा ना तो हमको फ्रेगमेंट्स दिख जाएंगे DNA के। क्यों, क्योंकि DNA तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज है और वो किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ। जब मैंने DNA वो जीन एगरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल होता है तुम्हारा, एक मिनट, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, कैथोड, और यहाँ पर एनोड होता है। सिंस नेगेटिव DNA होता है तो वो इधर मूव करता है, ये तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होती है। नहीं समझ आ रहा, गो एंड वॉच द लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, समझ आ जाएगा। तो DNA तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, इसीलिए वो मूव करता है टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो कि तुम्हारी एनोड। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर DNA ऑल्सो। ये प्रोसेस अभी तो हम यूज़ कर रहे हैं चेक करने के लिए, एक और जगह हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारा वेक्टर DNA बन जाता है ना, उसमें भी हम यूज़ करते हैं, जब हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाता है प्रॉपर। द जॉइनिंग ऑफ DNA इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस। अब हमको क्या करना है, DNA की, अब DNA हमको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मिल गया कटा हुआ, हमको इसको प्लाज्मिड के साथ ज्वाइन करना है, उसमें भी कुछ सेवरल प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। आफ्टर हैविंग कट सोर्स ऑफ DNA एज वेल एज वेक्टर, अभी हमको वेक्टर का कट सोर्स मिल गया, DNA का कट सोर्स मिल गया, और इनको हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया दोनों को, ठीक है ना। उसके विद स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देखो ये दे रखा, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने कट कराया है DNA को एज वेल एज तुम्हारे वेक्टर को, ठीक है ना। तो इनके कटने के बाद बोले तो इनको जब हमको ये मिल जाएंगे अलग अलग पार्ट्स में, द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स DNA एंड कट वेक्टर विद स्पेस आर मिक्सड एंड लाइगेज इट एडिड। हम इनको क्या करेंगे, ट्यूब के अंदर, अपना बीकर के अंदर डालेंगे और उसमें लाइगेज ऐड कर देंगे, तो ये दोनों का बॉन्ड्स बन जाएगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स। इससे हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल बन के हो जाएगा तैयार। तो समझा तुमको क्या बोला गया है इसके अंदर, कुछ नहीं है, सिंपल भाषा में समझो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करेंगे, DNA मॉलिक्यूल के फ्रेगमेंट्स को लेंगे, उसके बाद उसको चेक कैसे करेंगे हम, एगरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस से। एगरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक और जगह यूज़ होता है, जब हम वेक्टर DNA करते हैं ना, उसमें भी ये प्रोसेस रिपीट होता है। कौन सा वाला, एगरोज जेल वाला, चेक करने के लिए होता है, एक वेक्टर DNA के लिए यूज़ होता है। फिर क्या करेंगे, ज्वाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर में डाल दो, किस किस को, लाइगेज को और अपने DNA को और अपने वेक्टर को। लाइगेज अपना काम करेगा, DNA और वेक्टर को जोड़ देगा, इस तरह से हमको रिकॉम्बिनेंट DNA मिल गया। गॉट इट। तो दो मेन हेडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं, दो पार्ट स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एम्पलीफिकेशन का। इसके ऊपर मैं बता दूं, एक PY की इतना क्वेश्चन है तुम्हारी कोचिंग के टेस्ट सीरीज में भी मिलेगा तुमको इस सीरीज़ के ऊपर, कि पहले हम क्या करते हैं, डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग, देन एक्सटेंशन,
बहुत क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, तो ये ऑर्डर तुमको याद होना चाहिए। मेरा एक ट्रिक है DAE करके, ऑलवेज आई रिमेंबर दिस ट्रिक एंड इससे आई नेवर फॉरगेट अबाउट इट। पता नहीं कैसे बट ये याद हो गया, तुम भी कर लो DAE करके याद, इसके सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इन द नेक्स्ट lecture we are going to cover this topic in detailed way. Till then keep studying. Bye bye.